गाइस, ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल की पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। वो पुराने जमाने आजकल नहीं रहे जब किसी गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस को घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था। आज पुलिस के पास बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां हैं, लेकिन आज के समय में भी पुलिस ब्राजील में आपको भैंस पे जाते हुए दिख जाएगी। जी आप ठीक सुन रहे हैं, उनका साधन एक भैंस है। कितनी अजीब लगती होगी ना, लेकिन उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब वहां की पुलिस को अमेज़न के जंगलों में जाना होता है तो भैंस से अच्छा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि भैंस इतनी आसानी से फिसलती नहीं है। हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन यही सबसे अप्रोप्रिएट है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव मौजूद हैं, और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो एक बार जन्म लेता है वो मरता जरूर है, यानी कि कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है। लेकिन अब ये बात सच नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी स्पीसी ढूंढ ली है जो कि बायोलॉजिकली इमोर्टल है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, ये जीव जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं वो अपने आप से कभी मरता ही नहीं है। इस जीव का नाम है ट्यूरीटॉप्सिस डॉर्नी, जो कि एक तरह की जेलीफिश है। ये बायोलॉजिकली इमोर्टल घोषित कर दी गई है। इसे मारा जा सकता है, लेकिन अपने आप से कभी मरेगी नहीं। जैसे कि एक इंसान अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी बूढ़ा होने के बाद अपने आप मर जाता है, पर ये जेलीफिश अपने आप से कभी मरती नहीं है, अपने आप को रिजुविनेट करती रहती है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाइट एंड ब्लैक ये दोनों क्या हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप लोग जवाब देंगे कि ये दोनों कलर्स हैं, लेकिन साइंस स्पेशली फिजिक्स में इन्हें कलर माना ही नहीं जाता। फिजिक्स के हिसाब से कलर वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ हो, लेकिन व्हाइट और ब्लैक की कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ होती ही नहीं है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो व्हाइट में हर कलर मौजूद होता है, इसलिए उसकी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती, और ब्लैक में तो कोई कलर होता ही नहीं है, इसी वजह से उसकी भी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती। क्या इसके पहले तक साइंस का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक मजेदार किस्सा बताता हूं। सन 2011 में एक महिला ने एक पेंटिंग खरीदी, और उस पेंटिंग को खरीदने के लिए महिला ने $10,000 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान किया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, पेंटिंग तो इससे भी महंगी आती है। तो उसमें खास बात थी, वो पेंटिंग एक्चुअली इनविजिबल थी, मतलब एक खाली पेपर पे फ्रेम लगा के बेचा गया था, और उस महिला ने उसके लिए $10,000 यानी कि 7 लाख रुपए खर्च किए थे। अब उस पेंटिंग में उस औरत को क्या दिखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट जान के आपको मजा जरूर आया होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जापान की करेंसी का नाम येन है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि जब आप एक येन का सिक्का लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी में डूबेगा ही नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पे तैरता रहता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है, और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का उसके ऊपर ही तैरता रहता है। ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ नहीं है, ये फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है, यानी कि ये तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पे तैरते रहते हैं। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।